हाय। हाय। अरे वाह, कितना स्वीट है ये। हेलो सर। हेलो। हाय सर। हाय सर। सॉरी क्यों? हाय सर, हाय सर, नो सॉरी सर। हाँ हेलो सर। हेलो सर। हेलो बेटा। तो ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनकी मेमोरी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसमें से एक बैच दोबारा आने आया है यहाँ पे। 2 to 4 बैठा, 6 to 8 बैठा। इतना तो कोई 10th वाला भी ना पढ़े, उतना ये 9th वाले प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट बच्चे पढ़ रहे हैं। शंबर, हाँ वो तो है। तो हम लोग अभी सबसे पहले ओलंपिक वर्तुळाच्या गुफ का रीडिंग करने वाले हैं। उसका हमारा ये तो हो ही चुका अपना एक्सप्लेनेशन। आज हम लोग वापस ओलंपिक के मैदान में जाएंगे। मयूर भाई आएगा ना? आएगा ना? डरेगा नहीं ना? हाँ, ओलंपिक के मैदान में हम जाएंगे भोमू, और देखेंगे। क्या देखेंगे? देखते हैं ना, बराबर। हाय वेदिका जी। हाय, कैसा है बच्चा? मजे में? हाँ, तो अभी आप आज जरा अटेंड कर सकते हो और आपको पता चल सकता है क्या है। चलिए बच्चा लोग, अभी हम लोग जरा ओलंपिक के मैदान में जाते हैं। कैन यू सी? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, मैं सीधा चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोडक्शन में ओलंपिक सामन्यांची, सामनिया यानी कि कंपटीशन। तो याद रखना, सामनिया यानी कि कंपटीशन। याद रखना, सामनिया यानी कि कंपटीशन। कॉम्पिटिशन। ऑलिम्पिक गावाकडे आमची मोटार भरधाव वेगाने जात होती. गर्दी प्रचंड असली तरी रहदारीला अडचण मुळीच नव्हती. रहदारी म्हणजे ट्रॅफिक. येण्या जाण्यासाठी वेगवेगळे रस्ते होते. खेळांचे मैदान जवळ येऊ लागले तसे आमचे डोळे समोरील क्षितिजाकडे लागले. क्षितिज म्हणजे होरायझन. खूपच उंच अशा स्तंभावर एक भला मोठा ध्वज फडफडत असलेला आम्हाला दिसला. ऑलिम्पिक सामन्यांचे ते स्वतंत्र निशाण होते. मैंने एक बात रियलाइज की है, कई बच्चों को है ना मराठी पढ़ने में तकलीफ होती है। तो बेटा देखो, जब आप स्टार्ट करते हो ना तो एक बार कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे म, नु, श या च्या है, मनुष्याच्या। व्हेन यू आर रीडिंग ना, आज जिन लोग को भी रीडिंग में तकलीफ पड़ रही है ना बेटा, कई बार मैं ऐसे रीडिंग करने में बोलता हूँ तो मुझे पता चलता है अरे बच्चों को रीडिंग नहीं जम रहा है। तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी रीडिंग अगर आपको तकलीफ हो रही है तो एक एक शब्द को तोड़ो और फिर दो दो वर्ड को एक साथ बोलो। एक वर्ड अभी आप जब इनके साथ पढ़ोगे तब एक वर्ड पढ़ने में तकलीफ हो रही है तो उस वर्ड को अंडरलाइन करो, आप मुझे बोलो तो मैं भी आपको प्रोनाउंस करने में मदद करूंगा। और जहां पे कोई शब्द का मतलब नहीं समझ में आता वो खास सर्कल करके पूछना चाहिए। आपकी बुक काफी कलरफुल लगनी चाहिए। एसएमटी वालों की बुक पूरी डिफरेंट ही लगती है। क्यों पता है? क्योंकि वो लोग है ना एक एक लाइन पर एक एक वर्ड के मीनिंग लिखते हैं। मनुष्याच्या यानी के ह्यूमन बींग्स, सर्वांगीण यानी के ओवरऑल, बराबर ना बेटा? सर्वांगीण यानी के ओवरऑल। व्यक्तिमत्व यानी के पर्सनैलिटी का विकासात के डेवलपमेंट में, यानी कि इंसान के पर्सनैलिटी के कंप्लीट डेवलपमेंट में क्रीडेचे महत्व। क्रीडा यानी के स्पोर्ट्स। क्रीडा यानी कि सर कभी कभी ऐसा रेनी में आता है ना तो हम लोग तकलीफ में आ जाते हैं। बेटा वो नहीं, आपने सर्वांगीण का क्या बोला? सर्वांगीण बेटा ओवरऑल। व्यक्तिमत्व विकासात, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्रीडेचे महत्व, स्पोर्ट्स का महत्व अनन्या पांडे है। बेटा अनन्या पांडे नहीं, ये अनन्या साधारण है ना? वो काव्या को अनन्या पांडे बहुत पसंद है, इसलिए अनन्या के पीछे पांडे बोल ही देता है। तो बेटा वो अनन्या पांडे नहीं, अनन्या साधारण यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आहे। बराबर बेटा? सर्व स्तरावर यानी कि हर लेवल पे,
लेवल पर, सर्व स्तरावर, सर्व स्तरावर खेळले जाणारे क्रीडा सामने, खेले जाने वाले स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिशन, क्रीडा स्पोर्ट्स सामने कॉम्पिटिशन, हे क्रीडा रसिकांचे, कई स्कूल कई बुक में ये क्रीडा रसिकांचे वर्ड नहीं है. क्रीडा रसिका यानी के स्पोर्ट्स कॉनोश्योर, कॉनोश्योर मीन्स द वन हु अप्रिशिएट स्पोर्ट्स. नव्हेच तर जगभरातील क्रीडा प्रेमीचे, स्पोर्ट्स लवर के लक्ष वेधून घेणारे ठरतात. ये वाक्य प्रचार है. लक्ष वेधून घेणारे टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करने वाले साबित होते हैं. संपूर्ण जगभरातील, संपूर्ण यानी कि कंप्लीट, जगभरातील यानी कि वर्ल्ड में, क्रीडा सामन्यात, स्पोर्ट्स कंपटीशन में, ओलंपिक क्रीडा सामन्यांना, ओलंपिक स्पोर्ट्स कंपटीशन को एक मानाचे स्थान है. एक बहुत ही रेप्यूटेड प्लेस है. इट इज वेरी रेप्यूटेड. ओलंपिक इज कंसिडर्ड द मोस्ट रेप्यूटेड गेम थ्रू आउट. ओलंपिक 2020 विजयाचे, ओलंपिक 2020 में हम जीतेंगे, ये 2020 तो चल रहा है और ये चैप्टर तब लिखा था 2020 के काफी पहले, बराबर. और 2015 के बाद, दैट मीन्स जो प्लेयर्स थे वो बाद में जो 5 साल बाद जो ओलंपिक्स आने वाली है 2020 की तैयारी कर रहे थे, और उसमें से हमारे नीरज साहब जीत भी गए, विजयाचे और बहुत सारे और भी. उद्दिष्ट, उद्दिष्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव. अब ये उद्दिष्ट पढ़ने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो मेरे साथ घर पे रह के जोर से चिल्लाइए, उद्दिष्ट. उद्दिष्ट. वेरी गुड. उद्दिष्ट, उद्दिष्ट, वेरी गुड बेटा. उद्दिष्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव. डोळ्या समोर ठेवून, डोळ्या समोर ठेवून, डोळ्यासमोर ठेवून. डोळ्यासमोर ठेवून. हाँ सॉरी, मुझे आप लोग को म्यूट करना पड़ रहा है, कई लोग के पीछे से बैकग्राउंड से कुछ वॉइस आ रहा है इसलिए. मगर आप लोग घर पे बैठ के, मैं पूरा उम्मीद रखता हूँ कि जोर जोर से बोलेंगे. मुझे आप लोग की आवाज को जरूर मिस करूंगा मैं. चलिए, उद्दिष्ट डोळ्या समोर ठेवून, उद्दिष्ट डोळ्या समोर ठेवून. ये उद्दिष्ट प्रोनाउंस करने में जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो हाथ रेस कर सकता है. उद्दिष्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव, डोळ्या समोर ठेवून. आपल्याला आवडणाऱ्या खेळावर, अपने को पसंदीदा खेल में, स्वतःच्या आवडणाऱ्या खेळावर यानी कि आपको जो भी पसंद है उस खेल में लक्ष्य केंद्रित करून, ध्यान केंद्रित करके, त्यात पारंगत होऊन. पारंगत होऊन मीन्स तरबेज होऊन, मराठी में एक्सपर्ट होऊन, कुशल होऊन. पारंगत होऊन यानी कि तरबेज होऊन, एक्सपर्ट होऊन, कुशल होऊन. आपल्या देशाला, अपने देश को ओलंपिक विजयाचे, ओलंपिक जीत के माने करी. व्हाट डू मैं मान करी? ऑनर्ड. मान करी यानी कि ऑनर्ड. धैर्य, आप आज मेरी मदद करने के लिए अनम्यूट होंगे बेटा? अनम्यूट हो जा धैर्य. मान करी ना, मेरे पीछे पीछे सब रिपीट करेंगे, बराबर बेटा? मान करी मीन, सर आप फिर से बोलेंगे? मानकरी मीन्स ऑनर्ड. ऑनर. बराबर, मानकरी मीन्स ऑनर्ड. मयूर आप भी अनम्यूट हो जाइए बेटा. अभी म्यूट मत हो ना दोनों, आप लोग है ना मेरे साथ कंटिन्यूअस सब बोलते जाएंगे ताकि सबको हेल्प रहे. तो आज ये दोनों दोस्त मेरी मदद करने वाले हैं. मानकरी होऊन, होण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्नशील राहूया. यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील का मतलब क्या पता है? कोशिश करते जाए. बराबर बेटा? एवरीवन क्लियर बेटा? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं.
सर म्यूट कर सकते हैं? ऑलिम्पिक गावाकडे नहीं, आमची मोटार मैं जो भी भरधाव बोलूंगा ना, वेगाने धैर्य और मयूर वो सब रिपीट करेंगे। ओके हाँ, मैं कोई भी मीनिंग बोलूँ वो मीनिंग रिपीट करना है आपको। ओके सर, तो ओलिम- अभी म्यूट कर दूं? हाँ बेटा, अभी म्यूट कर दूं रीडिंग का? नहीं म्यूट मत कर बेटा, अनम्यूट ही रख। ठीक। ऑलिम्पिक गावाकडे आमची मोटार, यानी कि ऑलिम्पिक विलेज। ऑलिम्पिक गांव बोलो दोस्तों, मीन्स ऑलिम्पिक विलेज। मीन्स ओलंपिक विलेज। कडे आमची मोटार, मोटार यानी कि हमारी मोटर, यानी कि हमारी कार। भरधाव वेगाने, भरधाव यानी कि फुल एकदम एक्सट्रीम, वेगाने यानी कि स्पीड के साथ जात होती। बराबर, हाँ या ना? फुल गर्दी प्रचंड होती असली तरी रहदारीला यानी कि ट्रॅफिक के लिए मुळीच अडचण नव्हती, बिलकुल अडचण नाही थी। बराबर, येण्या जाण्यासाठी वेगवेगळे रास्ते होते। बराबर बेटा? स्टार्ट रीडिंग। वापस करते हैं। बराबर, गर्दी प्रचंड असली तरी रहदारीला, यहाँ गर्दी बहुत थी तो भी रहदारीला अडचण मुळीच नव्हती। मुळीच नव्हती मीन्स बिल्कुल नहीं थी। कोई मुझे बोल सकता है कि भाई गर्दी नव्हती तो भी रहदारीला अडचण मुळीच नव्हती, ऐसा क्यों? बोलिए सृष्टि जी। सर क्योंकि जाने के लिए अलग अलग रास्ते थे। यस, कारण येण्या जाण्यासाठी नवीन नवीन रस्ते होते, क्योंकि आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते थे। बराबर, हाँ है ना? खेळाचे मैदान जवळ येऊ लागले तसे आमचे डोळे यानी कि हमारी आंखें समोर क्षितिजाकडे लागले। क्षितिज यानी कि हॉराइजन। बोलो मेरे दो दोस्तों। क्षितिज यानी कि हॉराइजन। हॉराइजन मीन्स दूर जहां तक नजर जाती है। होराइजन में दूर जहाँ तक नजर जाती है। तो पता हॉराइजन पे इनको क्या दिखा बेटा? खूबच उंच अशा स्तंभावर, स्तंभावर यानी कि खांब्यावर एक भला मोटा ध्वज, यानी कि बहुत ऊंचा है ऐसे खंबे पे बहुत बड़ा ध्वज, ध्वज यानी कि झेंडा फडफडत असलेला आम्हाला दिसला। ओलंपिक सामन्याचे तो स्वतंत्र निशान होते। निशान मतलब भी झेंडा, ध्वज मतलब भी झेंडा। तो अगर आपको आए बच्चों, आपके स्कूल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं प्रेक्षा जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आएगा स्कूल में। या परिच्छेदेत आलेले दोन समानार्थी शब्द लिहा, तो ध्वज और निशान। बराबर बेटा? हाँ या ना बेटा? ध्वज और निशान, ध्वज और निशान। निशान। बराबर? खूपच उंच अशा स्तंभावर एक भला मोठा ध्वज फडफडत असलेला आम्हाला दिसला। ऑलिम्पिक सामन्यांचे पडते ते जाओ। स्वतंत्र निशाण होते। ध्वजावरील पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवर लाल, पिवळ्या, निळ्या, हिरव्या व काळ्या रंगांची वर्तुळे एकमेकात गुंफलेली होती। पार्श्वभूमीवर म्हणजेच बॅकग्राऊंड, गुंफलेली म्हणजे टू स्ट्रिंग टुगेदर। ध्वजावरील, ध्वज पे व्हाइट, पांढऱ्या शुभ्र व्हाइट पार्श्वभूमीवर, बैकग्राउंड पर कौन कोणते रंग तो सर्कल करो, लाल, पिवळ्या, निळ्या, हिरव्या, काळ्या रंगाची वर्तुळे, वर्तुळे यानी कि सर्कल एकमेकांत गुंफलेली। गुंफलेली मीन्स एंटेंगल्ड, इंटरट्वाइंड। बोलो बेटा धैर्य और मयूर, गुफलेली यानी कि इंटरट्वाइंड। टू स्ट्रिंग टुगेदर। जणू पाच मित्रच हातात हात घालून आपल्या मैत्रीची साक्ष जगाला देत होते। जणू एज इफ पांच मित्रस हातात हात घालून आपल्या मैत्रीची, अपनी फ्रेंडशिप की साक्ष, साक्ष यानी कि गवाही, विटनेस, सबूत जगाला देत होते। ही पांच वर्तुळे
म्हणजे जगातील 5 खंड, खंड यानी कि 5 कॉन्टिनेंट्स, आणि त्याची शुभ्र धवल पार्श्वभूमि, और शुभ्र धवल, धवल यानी कि व्हाइट, तो व्हाइट के लिए शुभ्र। वैसे ही पता है लाल के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज करते हैं? एनीवन नो? धवल के लिए शुभ्र, तो लाल के लिए क्या? बोलो बेटा, लाल के लिए क्या? बोलो, जिसको भी अनम्यूट होके बोलना है, अनम्यूट होके बोल सकते हो। सर गुलाब। गुलाब। नहीं, लाल के लिए भड़क, भड़क। लाल के लिए भड़क, पिवड़े के लिए पिवळा। पिवड़ा धमक, पिवळा। लाल भड़क, पिवड़ा धमक, शुभ्र धवल, धवल यानी कि व्हाइट, तो बहुत व्हाइट उसके लिए हम शुभ्र धवल करते हैं। बहुत व्हाइट उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? शुभ्र धवल। शुभ्र धवल। रेड उसके लिए हम क्या बोलेंगे? लाल भड़क। लाल भड़क। बहुत येलो के लिए हम बोलेंगे पिवड़िया धमक। पिवळ्या धमक। ये भी आपके स्कूल में कॉम्प्रिहेंशन में आता है, बराबर। हिरवा के लिए हिरवेगार, हिरवेगार। समझ में आया बेटा? काळा के लिए काळा भोर। यस सर। हाँ, काळा के लिए काळा घोर। काड़ा के लिए काड़ा भोर, काळा। काड़ा भोर। काळे के लिए काळा भोर। चलिए, पार्श्वभूमी बैकग्राउंड म्हणजे विशाल यानी कि ह्यूज, अंतराळ, अंतराळ यानी कि स्पेस। ही 5 वर्तुळे म्हणजे जगातील 5 खंड आणि त्यांची शुभ्र धवल पार्श्वभूमी म्हणजे शायद आपको पूछे जगातील 5 खंड कोणते हैं, तो अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। कई लोग इमोशन में आके इंडिया लिख देते हैं। बेटा, इंडिया कॉन्टिनेंट नहीं है, एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है इंडिया। तो ये वर्कबुक में था। ये वर्कबुक में था। म्हणजे विशाल सर, ओलंपिक के इसमें वो लोग ने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक ही कॉन्टिनेंट किया है ना? हाँ बेटा। खंड ओके सर। म्हणजे कॉन्टिनेंट। या ध्वजावर ऑलिम्पिकचे ब्रीद ओलंपिकचे ब्रीदवाक्य, ब्रीदवाक्य यानी कि स्लोगन, स्लोगन स्लोगन लिखा है, और ये तो आप सबको पता होगा। आप लोग ने सबने बहुत अच्छी तरीके से, प्यारे ढंग से, सिंसियरिटी से इसका पूरा टेबल बनाया था। यस सर। सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। सिटियस का मतलब गतिमानता, गतिमानता स्पीड, मतलब प्रत्येक खेळाडू ने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, यानी कि हर एक प्लेयर ज्यादा से ज्यादा गतिमान यानी कि स्पीड हासिल करने का प्रयत्न करेगा। स्पीड हासिल करने का प्रयत्न करेगा। ऑल्टियस यानी कि उच्चता, यानी कि प्रत्येक खेळाडू अधिकाधिक उंची गाठण्याची अभी गाठण्याची यानी कि आप लोग बोलेंगे सर गाठिया के साथ जलेबी भी लाओ ना, ऐसा मर्चा एक्स्ट्रा, सुक्का चटनी भी ज्यादा। बेटा नहीं, गाठण्याची मीन्स टू अचीव, अटेन। गाठण्याची मतलब टू अचीव, अटेन। सर, शिकस्त का मतलब क्या? हाँ, उधर आ रहा हूं बेटा। गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे, शिकस्त केली पाहिजे। थैंक्स फॉर आस्किंग। शिकस्त केली पाहिजे का मतलब होता है टू अटेन, प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। शिकस्त करने म्हणजे प्राप्त करण्याचे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, बराबर। शिकस्त केली पाहिजे, प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बराबर। शिकस्त करने, खूब प्रयत्न करने। अगर आपको एग्जाम में आए तो शिकस्त करने, खूब प्रयत्न करने। बोलो सब लोग, शिकस्त करने, खूब प्रयत्न करने। खूब प्रयत्न करने। हाँ, और तीसरा है तेजस्विता, यानी कि क्या? बल संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केला पाहिजे। बल संवर्धन सामर्थ्याची जोपासना, मीन्स बिल्डिंग मसल पावर केला पाहिजे। बराबर। बेटा अपना ऑडियो म्यूट कर दो सब लोग प्लीज। हाँ, ब्रीदवाक्य, घोषवाक्य और बल संवर्धन, सामर्थ्याची जोपासना,
इम्प्रूविंग फिजिकल पोटेंसी, फिजिकल बिल्डिंग, फिजिकल पावर. ते वाक्य लिहिलेले आहे. CTS, ऑल्टीएस, फॉर्टीएस म्हणजे गतिमानता, उच्चता, तेजस्विता. CTS म्हणजे फास्ट, ऑल्टीएस म्हणजे हाईट, फॉर्टीएस म्हणजे ब्राईट. प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अधिकाधिक उंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे. शिकस्त करणे मराठी में खूप प्रयत्न करणे वेरी इंपॉर्टंट आहे. म्हणजे टू टेक ग्रेट एफर्ट्स. आणि बलसंवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजे असा संदेश हा ध्वज खेळाडूंना देत असतो. या ध्वजस्तंभाजवळ एक स्फूर्तिदायक मशाल, इस ध्वज स्तंभ के बाजू में एक स्फूर्तिदायक, एक एनर्जी देने वाली, जोश देने वाली मशाल सतत तेवत असते, कंटिन्युअस जलती रहती है. ऑलिम्पिकचे सामने म्हणजे क्रीडापटूसाठी यानी कि स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए आणि क्रीडा शौकीनासाठी यानी कि जो स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्टेड है उनके लिए एक पर्वणीच असते. पर्वणी यानी कि एक फेस्टिवल, एक उत्सव असतो. सतत तेवत असते. ऑलिम्पिक सामने म्हणजे क्रीडापटूंसाठी आणि क्रीडा शौकीनांसाठी एक पर्वणीच असते. स्फूर्तिदायक म्हणजे इन्स्पिरेशनल, मशाल म्हणजे अ टॉर्च, पर्वणी म्हणजे ट्रीट. ट्रीट, फेस्टिवल. पृथ्वीच्या पाठीवरील सर्व राष्ट्रातील सुमारे 5 ते 6 अंडरलाईन करो, 5 ते 6 हजार खेळाडू या सामन्यामध्ये भाग घेतात. स्त्री खेळाडूंची संख्या अंडरलाईन करो 2000च्या आसपास असते. 6,000 खेळाडू या सामन्यांमध्ये भाग घेतात. स्त्री खेळाडूंची ही संख्या 2000च्या आसपास असते. प्रेक्षागारात सुमारे 70 ते 80 हजार प्रेक्षागारात स्टेडियम में. यस राधिका जी. सर क्रीडापटूंसाठी का मतलब क्या बोला आपने? स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए बेटा. थैंक यू फॉर आस्किंग बच्चा. एंड सर वर्कबुक में एक क्वेश्चन था कि पुरुष खेळाडूंची संख्या सांगा, तो उसका क्या हाँ. आएगा? बेटा वो आएगा ना अभी. पुरुष खिलाड़ियों संख्या सांगा. तो सबसे पहले स्त्री खिलाड़ू कितनी है? 2000. 2000च्या आसपास. 2000 खिलाड़ू कितने हैं? 5 ते 6. 5 से 7 हजार. हाँ 5 ते 6,000. 6,000. कितनी है टोटल खिलाड़ू कितने हैं बेटा? 5 ते 6,000. हाँ देखो अभी ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक मिनट. स्त्री खेळाडूंची संख्या 2000च्या आसपास असते. बराबर. टोटल सर्व राष्ट्रातील 5 ते 6 5 to 6,000 प्लेयर्स, उसमें से 2000 स्त्री खिलाड़ू. तो पुरुष कितने हुए? 3 ते 4,000. पुरुष कितने हुए? 3 ते 4,000. बराबर. राधिका जी थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, येस. क्योंकि ये आता है एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज होते हैं. तो टोटल 5 to 6,000 प्लेयर्स हैं, उसमें से 2000 लेडीज, 2000 स्त्री. तो पुरुष कितने हुए? 3 से 4,000. 3 से बराबर बेटा. 4,000. समझ में आया बेटा? सर ध्वज संदर्भाजवळ मतलब हाँ बेटा. ध्वज संदर्भाजवळ और राधिका इंटरप्रेट करना क्या बोला. दृष्टि फिर से बोल. ध्वज संदर्भाजवळ. सर समझ में नहीं आया. ध्वज संकरवात जवळ. ध्वज स्तंभाजवळ. हाँ सर. Yes, sir. ध्वज यानी के फ्लैग और स्तंभ यानी के पोल. तो फ्लैग पोल के पास. एम आई राइट? यही क्वेश्चन था ना. Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर. यस सर. प्रेक्षागारात यानी के स्टेडियम. ऑडिटोरियम में. ऑडिटोरियम में, सभागृह में 70 ते 80,000 70 to 80,000 प्रेक्षक बसण्याची सोय असते. सोय यानी के व्यवस्था.
याशिवाय सुमारे 25,000 यानी की 25,000 लोकांना हे सामने, ये कॉम्पिटिशन उभे राहून पाहता येतात, यानी कि खड़े रह के भी वो लोग देख सकते हैं. बराबर बेटा? येस सर. प्रेक्षक बसण्याची सोय असते. याशिवाय सुमारे 25,000 लोकांना हे सामने उभे राहून पाहता येतात. पोहण्याच्या शर्यतीसाठी 4-5 तलाव पोहण्याच्या स्विमिंग शर्यती कॉम्पिटिशन के लिए 4-5 तलाव, 4-5 स्विमिंग पूल ही बांधलेले असतात. तलावही बांधलेले असतात. खेळांचे विशाल मैदान, त्या खेळांचे विशाल मैदान, त्या भोवतालचे यानी कि उसके आसपास का प्रचंड ह्यूज प्रेक्षागार, प्रेक्षागार मीन्स ऑडियंस का स्टेडियम, रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेले, ट्रैफिक के लिए खास बांधा हुआ, रहदारी यानी कि ट्रैफिक के लिए मुद्दाम, मुद्दाम यानी कि स्पेशली खास बांधलेल्या अनेक सडका, सडका यानी कि रोड्स, लोहमार्ग, हायवे, पुरुष व स्त्री खेळाडू यांच्या निवासासाठी असं निवासासाठी बांधलेल्या असंख्य खोल्या, बंधे हुए असंख्य इन्युमरेबल खोल्या यानी कि रूम असलेल्या इमारती, वसतिगृह, गेस्ट हाऊस, लॉज, मुक्कामाच्या खोल्या, प्रेक्षकांच्या ऑडियन्स के श्रम परिहार मनोरंजनाची साधने. बोल मयूर, श्रम परिहार मनोरंजनाची साधने. मनोरंजनाची साधने यानी कि रिलैक्सेशन एक्टिविटीज के लिए सुसज्ज, सुसज्ज यानी कि बोलो सुसज्ज, वेल इक्विप्ड, सर्व सोयी असलेली आहे. सोई यानी कि व्यवस्था. बेटा ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस बार सेमेस्टर में यही आएगा, क्योंकि इस साल भी ओलंपिक्स हुआ था. श्रम परिहारासाठी ते प्रचंड प्रेक्षागार. हाँ बेटा, श्रम परिहारासाठी का मिनिंग? श्रम परिहारासाठी यानी कि मनोरंजनाची साधने यानी कि रिलैक्सेशन के लिए. रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेल्या अनेक सडका, लोहमार्ग, पुरुष व स्त्री खेळाडू यांच्या निवासासाठी बांधलेल्या असंख्य खोल्या असलेल्या इमारती, वसतिगृहे, प्रेक्षकांच्या श्रम परिहारासाठी सुसज्ज अशी विशाल उपहारगृहे, असे हे एक मोठे गावच असते. याला ऑलिम्पिक विलेज असे म्हणतात. वसतिगृहे म्हणजे हॉस्टेल, प्रेक्षकांच्या म्हणजे स्पेक्टेटर, श्रम परिहारासाठी म्हणजे रिफ्रेशमेंट, उपहारगृह म्हणजे रेस्टॉरंट. ऑलिम्पिक विलेज वसवण्याची कल्पना इसवी सन 1956 मध्ये मेलबॉर्न येथे मांडण्यात आली. कहाँ पे आई बेटा? मेलबॉर्न में. ओलंपिक विलेज हम लोग सेट करेंगे, ऐसी योजना 1956 में मेलबॉर्न येथे मांडण्यात आली. किसी का फोन वाइब्रेट हो रहा है, बंद कर दीजिए. पहिले सर, ऑलिम्पिक लोहमार्ग विलेज तिथलेच. लोहमार्ग यानी कि बेटा हाईवे. ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी होतात. हे सामने 5 दिवस चालत. इसवी सन पूर्व 776 मध्ये हे सामने झाल्याची पहिली नोंद ग्रीस देशात. ये सामने 5 दिन चलते हैं. सबसे पहले ये सामने हुए थे 1776 में. पहली नोंद, नोंद म्हणजे फर्स्ट रिकॉर्ड, पहला रजिस्ट्रेशन, नोंद होने के भाई ऐसा रिकॉर्ड होना, रजिस्टर होना ग्रीस देशाच्या इतिहासात सापडते. त्यावेळी स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या खेळाडूंचा, स्पर्धा में जो यशस्वी खिलाड़ी थे उनको ये ऑलिव ब्रांच देते. सर स्पर्धे का मतलब क्या है? कॉम्पिटिशन बेटा. थैंक यू. ओके सर, थैंक यू. ऑलिव्ह वृक्षांच्या फांदीची माळ घालून गौरव करण्यात येत असे. ओलंपिक वृक्ष की माला पहना के उनको गौरव, उनका सम्मान करते थे. ग्रीस देशातील अनेक शहरे परस्परातील भेदभाव विसरून या यशस्वी स्पर्धकांचे प्रचंड
ग्रीस देश के अनेक शहर परस्परातील भेदभाव विसरून एक दूसरे का भेदभाव भूल के या यशस्वी स्पर्धकांचे, ये जो सक्सेसफुल स्पर्धक थे उनका प्रचंड स्वागत करत, बहुत ही स्वागत करत. भेदभाव म्हणजे डिफरन्सेस. या सामन्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय सण समारंभाच्या वेळी मानाचे स्थान मिळत असे. इस कंपटीशन में जो खिलाड़ू हैं उनको उनके जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं उसमें दे आर इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, मानाचे स्थान मिळत असे. पुढे ग्रीक सत्तेचा ऱ्हास झाला. ऱ्हास होणे, नाश होणे. ऱ्हास होणे, इसको मयूर पडतो ऱ्हास झाला. त्रास झाला. बोलो ऱ्हास झाला त्रास झाला. म्हणजे नाश झाला. नाश झाला. आणि त्याबरोबर ईसापूर्वी 394 मध्ये हे सामने बंद पडले. पुढे ग्रीक सत्तेचा ऱ्हास झाला आणि त्याबरोबर इसवी सन पूर्वी 394 मध्ये हे सामने बंद झाले. ऱ्हास म्हणजे रुईन. बेटा क्लियर हुआ बच्चा? येस सर. यस सर. सॉरी मुझे वापस तुम लोग को म्यूट करना पड़ रहा है, शायद किसी का ऑडियो ऑन रह गया इसलिए. चलो, किसी को डाउट हो तो टाइप कर सकता है बेटा, या तो हाथ रेस कर सकता है. और डिक्लाइन. मैत्रीचा मंत्र सांगणाऱ्या या ऑलिम्पिक सामने फ्रेंडशिप का मंत्र बोलने वाले इस ओलंपिक सामने के बाद में त्यानंतर 1894 साली 1894 में पूरे वर्ल्ड को याद आई. नंतर इसवी सन 1894 साली आधुनिक जगाला आठवण झाली. मॉडर्न या वर्षी फ्रान्स देशात एक ऑलिम्पिक काँग्रेस भरवण्यात आली होती. त्या काँग्रेसला फ्रांस अनेक में एक ओलंपिक कांग्रेस ग्रुप ऑफ पीपल की मीटिंग आई. यस ऑफ कोर्स, जसप्रीत जी बोलिए बेटा. सर आधुनिक का मतलब? सॉरी बेटा, आधुनिक. मॉडर्न. थँक्स फॉर आस्किंग. मॉडर्न. फ्रान्स देश में एक ओलंपिक कांग्रेस भरवण्यात आली. मीन्स दे डिसाइडेड टू अरेंज ऑर्गेनाइज एक ओलंपिक कांग्रेस. इस कांग्रेस में अनेक राष्ट्राचे प्रतिनिधी हजर झाले. प्रतिनिधी यानी कि निधी के पती नहीं, रिप्रेझेंटेटिव्ह हजर हुए. अनेक राष्ट्रांचे प्रतिनिधी हजर होते. कुबर्टीन नावाच्या फ्रेंच क्रीडा तज्ञाने या काँग्रेसमध्ये ऑलिम्पिक्स कुबर्टिन नाम के फ्रेंच क्रीडा तज्ञ मीन्स स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं. इस कांग्रेस में ओलंपिक सामने का पुनरुज्जीवन केले. पुनरुज्जीवन मीन्स टू रिस्टोर, टू रिवाइव, वापस किसी चीज को लाना. पुनरुज्जीवन केले. सामन्यांचे पुनरुज्जीवन केले. पुनरुज्जीवन म्हणजे रेनकार्नेशन. वापस लाना. शरीर संपदा वाढवण्यासाठी बल संवर्धन कर. शरीर संपदा यानी कि द वेल्थ ऑफ अवर बॉडी, उसको बढ़ाने के लिए. बल संवर्धन यानी कि आपल्या सामर्थ्याची जोपासना, इम्प्रूविंग फिजिकल, इम्प्रूविंग मसल पॉवर करण्यासाठी. आणि प्रामुख्याने और बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देश की मैत्री यानी कि फ्रेंडशिप बढ़ा के उन लोग में मित्रताची स्पर्धा यानी कि फ्रेंडशिप की कंपटीशन बढ़ाने के लिए, कंपटीशन हो उसके लिए प्राचीन ओलंपिक सामन्याप्रमाणे ओल्ड ओलंपिक कॉम्पिटिशन की तरह यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भराव्यात असे ठरले. इससे आगे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन करें वैसा डिसाइड हुआ. करण्यासाठी आणि प्रामुख्याने देशातील मैत्री वाढून त्यांच्यात मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी यासाठी प्राचीन ऑलिम्पिक सामन्यांप्रमाणेच यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भरवाव्यात असे ठरले. 1896 पासून ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी 1896 से ओलंपिक सामने हर 4 साल में अलग अलग देश में भरवले जातात. यानी कि अलग अलग देश में they have been held. वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात. त्यानिमित्ताने जगात सद्भावना. With reference to that, वर्ल्ड में सद्भावना. सद्भावना यानी कि हमदर्दी, हम सब एक साथ
एक दूसरे को समझ के रहें। समता, इक्वालिटी, मैत्री, फ्रेंडशिप, विश्व बंधुत्व, वर्ल्ड ब्रदरहुड, शिस्त, डिसिप्लिन, ऐक्य, युनिटी, त्या निमित्ताने मीन्स उस रेफरेंस में जगात यानी के वर्ल्ड में सद्भावना यानी के फ्रेंडली फीलिंग, चांगली भावना, गुडनेस, गुडविल, समता, समानता, इक्वालिटी, मैत्री, फ्रेंडशिप, विश्व बंधुत्व, वर्ल्ड ब्रदरहुड, शिस्त, डिसिप्लिन, ऐक्य, युनिटी या भावना वाढीस लागतात. वाढीस लागतात मीन्स इन्क्रीज होती है. समता, मैत्री, विश्व बंधुत्व, शिस्त व ऐक्य या भावना वाढीस लागतात. या सामन्यात निरनिराळ्या 21 खेळांची तरतूद. इस सामने में निरनिराळ्या 21 यानी कि 21 गेम्स की तरतूद आहे. तरतूद असणे, उपलब्धी असणे, टू हॅव प्रोविजन फॉर समथिंग. आहे. तरतूद म्हणजे Provision. प्रोव्हिजन. पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात. या सामन्यांच्या व्यवस्थेसाठी एक आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती नेमलेली असते. ये सामने की व्यवस्था के लिए एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक समिति नेमलेली असते मीन्स अपॉइंटेड है. इस स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रत्येक देश के 1 से 3 प्रतिनिधि इस समिति में होते हैं. ये क्लियर हो रहा है बेटा? या स्पर्धात भाग घेणाऱ्या प्रत्येक देशाचे 1 ते 3 प्रतिनिधी या समितीत असतात. या समितीमध्ये खेळांची व्यवस्था त्या खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय. इस समिति में जो खेल होते हैं उसकी व्यवस्था उस खेल की जो इंटरनेशनल बॉडी होती है वो करती है. जैसे क्रिकेट की इंटरनेशनल बॉडी कौन सी है हमारे इंडिया में? BCCI. याद है? पता है? वैसे ही ओलंपिक सामने के लिए लागणारा खर्च फारच मोठा असतो. वो सभी स्पर्धक देश खुद ही निकालते हैं. मैंने बोला डब्बा पार्टी होती है. संघाकडे असते. ऑलिम्पिक सामन्यांसाठी लागणारा खर्च फारच मोठा असतो. हा सर्व पैसा स्पर्धक देश उभा करतात. क्रीडेच्या क्षेत्रात जातीभेद नाही, धर्मभेद नाही. इस क्षेत्र में जाति भेद नहीं है, धर्म भेद नहीं है, वर्ण भेद यानी कलर का भेद भी नहीं है. जाति, कास्ट, धर्म, रिलीजन, वर्ण, कलर, इधर सबको समान संधि. संधि यानी कि चांस, मौका देते हैं. की वर्णभेद नाही. येथे सर्वांना समान संधी मिळते. अमेरिकेतील जेसी ओवेन्स हा वंशाने आफ्रिकी खेळाडू. अमेरिका का जेसी ओवेन्स एक अफ्रीकी खिलाड़ू है. 1936 में बर्लिन ओलंपिक स्पर्धा में उसने 4 अजिंक्य पद, 4 मेडल जीते. 1936 मध्ये बर्लिनला झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्याने 4 अजिंक्य पदे मिळवली. इतकेच नव्हे तर त्या 4ही बाबतीत त्याने नवे उच्चांक. इतना ही नहीं तो चारों मामलों में उसने नए उच्चांक यानी कि हाईएस्ट रिकॉर्ड. मयूर बेटा बोल मेरे साथ उच्चांक बेटा. उच्चांक यानी कि पता है क्या? ऊंचा अंक यानी कि बेटा हाईएस्ट रिकॉर्ड. ऊंचा अंक यानी कि हाईएस्ट रिकॉर्ड. थैंक यू धैर्य भाई, थैंक यू मयूर भाई. प्रस्थापित केले यानी कि एस्टेब्लिश किया. प्रस्तावित केले मतलब एस्टेब्लिश केलं. बोल मयूर बेटा एक बार. प्रस्तावित किया मतलब प्रस्थापित बोल बेटा. प्रस्थापित बड़ा क्यूट दिख रहा है तू बोलते हुए. प्रस्तावित. प्रस्थापित. प्रस्तावित. हाँ बोल बेटा. प्रस्थापित केले, प्रस्तावित केले. एस्टेब्लिश किया. एस्टॅब्लिश किया. अरे सो स्वीट. मेरी तरफ से अपने आप को अलेले कर दें. चलो. अमेरिकेतला यशाचा यानी कि अमेरिका की सक्सेस का तो मोठा शिल्पकार ठरला. शिल्पकार यानी कि स्कल्प्टर. स्कल्प्टर यानी कि क्रिएट करने वाला, कुछ बनाने वाला. शिल्पकार यानी कि मयूर की कृपा उसकी कार नहीं है बेटा. प्रस्थापित केले. अमेरिकेच्या यशाचा तो मोठा शिल्पकार ठरला. अमेरिकेनेच नव्हे तर साऱ्या जगाने या खेळाडूचा. बोल बेटा वत्सल.
सर सर इसमें बाबा थिंग का मतलब मेडल है ना? किसका बेटा? बाबा थिंग बैग जो पहले वाला सॉरी, word वापस था बोल, ना? वापस बोल, आई कांट हियर यू। बाबा तीन करके कुछ वर्ड था ना, उसका नाम, उसका बाबा मीनिंग तीन? मेटल। धैर्य, कौन सर। सा वर्ड बोल रहा है ये? बाबा तीन कौन सा वर्ड है? सर सर था पीछे एक कुबल word टीम था। को आगे नाम आने वाला है। बाबातीत हाँ हाँ? सर, बाबा थी। मतलब सर चारों मामले में। बाबतीत, हाँ बाबतीत यानी कि उस मामले में। थैंक यू सृष्टि फॉर हेल्पिंग मी। बाबतीत यानी कि उस मामले में। त्यावेळी केवढा गौरव केला, केवढे कौतुक केले. बेटा ये उद्गारार्थी वाक्य, केवढा गौरव केला, उद्गारार्थी वाक्य। काव्या नायक, हाथ रेस कीजिए जरा। काव्या नायक, हाँ आप जरा इसका विधानार्थी करके देंगे मुझे? त्याचा केवढा गौरव केला। हेलो सर। हाँ बोलिए। त्याचा केवढा गौरव केला, इसका विधानार्थी करके दीजिए। बाकी सब टाइप कीजिए आंसर। त्याचा केवढा गौरव केला। काव्या जी सिंपल आंसर दीजिए, हो जाएगा, प्रकट हो जाइए और सिंपल आंसर दीजिए। हेलो सर। त्याचा केवढा गौरव केला, उसका विधानार्थी क्या होगा बेटा? बाकी सब टाइप कीजिए और किस किस को नहीं आता वो लोग हाथ रेस कीजिए। सर नहीं आ रहा। बेटा कोशिश कीजिए। अगर मैं बोलूं किती चांगले दृश्य होते, तो ते दृश्य खूपच चांगले होते। त्यांनी किती आरडाओरडा केला, त्याने खूपच आरडाओरडा केला। तो केवढा गौरव केला का क्या होगा? खूपच गौरव केला। हाँ, त्याने त्याचा खूपच गौरव नाही, त्याचा खूपच गौरव केला। त्याचा खूपच गौरव केला। त्याचे केवढे कौतुक केले, इसका विधानार्थी करो। त्याचे केवढे कौतुक केले। हाँ, उसका विधानार्थी करो। त्याचा खूप कौतुक केला। हाँ, त्याचे खूपच कौतुक केले, यानी कि केवढा, केवढे, किती की जगह खूपच लगा देने का। बराबर? ओके सर। धैर्य भाई, Yes, मयूर sir. भाई वापस मेरे साथ आ जाओ, हाथ रेस करके। चलो अपना काम करने का है अपने। ओवेन्सचा वर्ण, त्याचा देश हे सर्व विसरून साऱ्या जगाने त्याची प्रशंसा केली. ओवेन्स का वर्ण, कलर, देश, ये सब भूल के सबने उसकी प्रशंसा की। एमिल झेटोपेक हा झेकोस्लोवाकियाचा खेळाडू. एमिल झेटोपेक हे झेकोस्लोवाकिया का प्लेयर। 1952 साली त्याने हेलसिंकीचे मैदान गाजवले। गाजवले मीन्स व्हाट डू मीन बाय गाजवले? गाजवले का मतलब होता है गाजवणे, यानी कि सब लोगों ने बहुत तालियां बजाई उसके लिए, तो द एंटायर स्टेडियम एकोड। 1952 साली त्याने हेलसिंकीचे मैदान गाजवले. तेथे त्याने 5000 मीटर धावणे व मॅरेथॉन या लांब पल्ल्याच्या शर्यतीत. लांब पल्ल्याच्या मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस शर्यतीत यानी के कॉम्पिटिशन। नवीन विक्रम केले, यानी कि नया रेकॉर्ड किया। व नवा इतिहास घडवला, नई हिस्ट्री क्रिएट। नवीन विक्रम केले व नवा इतिहास घडवला. जगातील एक मानवी रेल्वे इंजिन अशी झेटोपेकने ख्याती मिळवली. ख्याती, ख्याति, पॉप्युलैरिटी, नाम, प्रसिद्धि। पॉप्युलॅरिटी. यामुळे जगात. बोलिए प्रेक्षा बेटा। यस सर, आपने एक मिनट सर, आपने शर्टीट का मतलब क्या बोला? कंपटीशन, सामना। बोलिए भाई वत्सल बेटा।
सर इसमें निवारण का मतलब क्या है? किसका? निवारण निमरण कहाँ पे आया बेटा? सर यही जो आपका जो स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, उसका सेकंड लास्ट वर्ड निर्माण झाला, निर्माण है बेटा। निर्माण। निर्माण, हाँ सर। ठीक है, सबके मन में उनके लिए कितना आदर निर्माण हुआ, यानी कि कितना आदर आया टू प्रोड्यूस। ओके सर। बोलिए राधिका जी। सर आपने जो बोला था की विधानार्थी करना है, तो उसका ये नहीं हो सकता की त्याचा केवढा गौरव केला आहे? नहीं, केवढा की जगह खूपच आएगा, हमेशा तो केवढा। सर आहे आ सकता है हाँ, की आहे त्याचा तो खूपच गौरव केला आहे. केला आहे आएगा, मगर केवढा चला जाएगा बेटा। ओके सर, थँक्यू. बोलिए प्रेक्षा जी। सर विक्रम का मतलब कंपटीशन है? नहीं, विक्रम का मतलब बेटा रिकॉर्ड है, नया रिकॉर्ड बना है। जगातील सर्व लोकांना झेटोपेटबद्दल तर अभिमान वाटलाच, पण त्याचबरोबर झेकोस्लोवाकिया देशाबद्दलही त्यांच्या मनात आदर निर्माण झाला. प्रेक्षा, आफ्रिकेतील डाऊट सांग ना. इथिओपियाचा अबेबे बिकिला या खेळाडूने तर अनवाणी पायाने मॅरेथॉन अनवाणी पाया मीन्स बिना चप्पल के। अनवाणी पाया मीन्स बिना चप्पल के। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। लांब पल्ल्यांची यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस की शर्यत जिंकली, यानी कि शर्त जीती। लांब पल्ल्याची शर्यत जिंकली. एवढे मोठे अंतर त्याने 2 तास 15 मिनिटात काढले. फॅनी बँकर्स या स्त्री खेळाडूने तर 1948 साली ऑलिम्पिक दणाणून सोडणे का मतलब खूपच प्रशंसा मिळवणे, विजय घोषाच्या नादाने भरून जाणे, यानी कि उसके विजय घोष के आवाज से पूरा भर जाना चाहिए। आई मीन पूरा माहौल भर जाता है। ऑलिम्पिकचे मैदान दणाणून सोडले. 100 व 200 मीटरच्या शर्यतीत प्रथम क्रमांक मिळवला. भारताने हॉकीच्या स्पर्धेत अनेक वर्षे अजिंक्यपद टिकवले. अजिंक्यपद गोल्ड मेडल। सुप्रसिद्ध भारतीय हॉकी खेळाडू ध्यानचंद, इनका नाम कित्येक वर्षी जगात सर्वांच्या जिभेवर नाचत होते। जिभेवर नाचणे, सर्वांच्या स्मृतीत राहणे। यस सर्वात। हाँ प्रेक्षा जी बोलिए। सर मुझे कोई डाउट नहीं। अच्छा, सॉरी, मैं मेरा हैंड लोअर करना भूल, सॉरी सर। ध्यानचंद यांचे नाव कित्येक वर्षे जगात सर्वांच्या जिभेवर नाचत होते. ऑलिम्पिकच्या मैदानावर खेळाडू खेळत असतात तेव्हा खेळाडूंना पराक्रमाचा, ब्रेवरी का और प्रयत्नवाद, वेरी गुड, प्रेक्षा इज रीडिंग विथ मी। प्रयत्नवाद मीन्स एफर्ट्स करते रहो। संदेश देणारा ध्वज डौलाने फडकत असतो, यानी कि डौलाने खूपच अभिमानाने फडकत असतो। व प्रयत्नवादाचा संदेश देणारा ध्वज डौलाने फडकत असतो. त्या ध्वजावरील 5 खंडांची 5 वर्तुळे समतेचा व विश्व बंधुत्वाचा, उस ध्वज पे 5 खंड की 5 वर्तुळे यानी कि 5 सर्कल समतेच्या, इक्वालिटी का व विश्व बंधुत्वाचा, वर्ल्ड ब्रदरहुड का संदेश जगाला देत असतात। तर त्यांच्या शेजारी उनके बाजू में शूद्र विचाराच्या, इंफीरियर विचारों की अंधकार घालवणारी, अंधेरों को हटाने वाली ज्योत तेवत असते, ज्योती जलती असते। संदेश जगाला देत असतात. समतेचा म्हणजे इक्वॅलिटी, विश्व बंधुत्वाचा म्हणजेच युनिव्हर्सल ब्रदरहुड, तर त्याच्या शेजारीच शूद्र। बोलिए बेटा वृष्टि जी, बोल बेटा। सर अंधकार मतलब अंधकार अंधकार का मतलब अंधकार का मतलब बेटा अंधेरा, यानी कि जो बुरे विचार होते हैं ना बेटा, उसका उसको बोलते हैं कि उसका अंधेरा है। तो उसके अंधेरे को मिटा देने वाली ये ज्योति है कि भाई आप कोई भी भेदभाव, धर्म भेदभाव, लिंग भेदभाव, कोई भी भेदभाव मत रखो, इंसान इंसान के साथ मिलकर मस्त ये गेम खेलो। ओके सर, थैंक यू। त्यांचा अंधकार घालवणारी ज्योत तेवत असते। तेवत असते यानी कि जलती रहती है। शूद्र विचार म्हणजे कंटॅमिनेटेड थॉट्स। 2 से 4 के बाद
जो बच्चे मेरे साथ इधर भी आए उनके लिए सिर्फ एक ही रिएक्शन आ सकता है भाई, नहीं ये नहीं, अरे ये तो गलत रिएक्शन आ गया, सॉरी। हो लो, वापस लो, वापस ये, वापस लो, वेरी गुड। और ये बच्चे जो आगे अभी इसके बाद हिस्ट्री भी बैठेंगे उनके लिए एडवांस में लो और एडवांस में क्लास। यस बच्चा लोग, तुम लोग अभी इफ यू वांट यू कैन गो एंड एक मिनट पहले स्टॉप कर दे हम लोग, बाय बाय कर दो रिकॉर्डिंग को, बाय बाय। वेरी गुड, मेमोरी रहेगी।